नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोच यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज की क्लास होगी वो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, जिसमें हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट तो करवा दिया था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के नोट्स मैंने ना तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाले ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि इस टॉपिक में नोट्स लाइक कुछ था नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने थे, उनकी ट्रिक समझानी थी, वो मैं समझा दिया। आज से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है घातांक एंड करणी। घातांक एंड करणी उसका टॉपिक का नाम है, जिसके मैं नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। और अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे क्लास 10, 12 और कंपटीशन एग्जाम क्लास रेगुलर चल रही है। इसकी तो अभी 10वीं की तो चल नहीं रही है, क्लास 12 और कंपटीशन एग्जाम की रेगुलर चल रही है। तो और रीजनिंग की क्लास भी यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है घातांक। टॉपिक का नाम है घातांक और करणी। या घातांक या करणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इसको बोलते हैं, इन दोनों को ये इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। घातांक और करणी जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कौन से फॉर्मूले काम हो रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है, उनको समझाऊंगा, फिर मैं इस पे एग्जाम्पल कराऊंगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि घातांक हम किसे बोलेंगे, करणी हम किसे बोलेंगे, ये देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक। तो देखो, घातांक बोलेंगे कि हमारे पास कोई संख्या है, किसी संख्या को कितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसको उसकी घात यानी मल्टीप्लाई को संख्या के ऊपर लिखने पर ही जो हमें प्राप्त होता है उसे हम घात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, तो यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितने टाइम ये आ रहा है, जितनी बार ये आ रहा है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। तो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 को हम इसके ऊपर लिख दिया, तो ये 3 इसकी क्या हो गई, x की घातांक कितनी हुई, 3, जिसे हम घात भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देख लो, जैसे 3 नंबर को ले लो, 3 3 3 3, तो 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आ रहा है, 5 पे, तो 3 की घात कितनी हुई, 5। ये तो रहा हमारा घातांक का कॉन्सेप्ट। देखो, करणी किसे बोलेंगे, करणी बोलेंगे जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल, वर्गमूल जिसका हम नहीं निकाल सकते हैं उसे हम करणी बोलेंगे। या जिस नंबर को हम परिमेय रूप में, परिमेय रूप में रेशनल नंबर, या रेशनल फॉर्म, या तो परिमेय रूप में नहीं लिख सकते हैं, रेशनल रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम करणी बोलेंगे। जैसे √2 हुआ, √3, √5, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम करणी बोलेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पे समझाने का तो कुछ था नहीं, केवल इनकी परिभाषा बताया, उसको समझाया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, किनकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अगर 2 नंबर, मान लीजिए 3 की पावर 2, ये पावर का तो समझ गए ना, इसे घात बोलते हैं इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात।
नीचे आ जाए 3 की पावर 1 या 3, इसे 1 नहीं लिख पाएंगे तो हम इसको 3 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सूत्र में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो फॉर्मूला बन के आएगा वो ही हमारा इसका क्या रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगा, गुण रहेगा। देखो अगर इसे क्या बोलेंगे, पहले तो यहाँ पे देखो ये 3 है ना, ये क्या है 3, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आधार। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, आधार। जो ये पावर के रूप में होती है इसे घात बोलेंगे, इंग्लिश में इसे बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे पावर। नीचे भी यही रहेगा और ये घात रहेगा, ये बेस रहेगा। अब देखो अगर बेस यहाँ पे क्या है, समान है, ये जो आधार है वो समान होगा एक बार में। तो अगर दूसरी कंडीशन आ जाए, दूसरी स्थिति आ जाए कि आधार समान ना हो, केवल पावर समान हो, तीसरी कंडीशन आए कि पावर भी समान नहीं हो और आधार भी समान नहीं हो, तो हम कैसे कैसे उसे ज्ञात करेंगे। ये रहा बात किसकी है, ये भाग का नियम भी बोलेंगे इसे। जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सर्ड्स यानी करनी की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसके बारे में, और घातांक और कर्ण की दोनों की प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो गुणन आती है, गुणन का नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे। ये क्या बोलता है, अगर हमारे पास क्या है, दो कोई नंबर है, इसकी पावर 5 है, इनटू मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है, गुणा। दूसरी भी 2 की पावर 4 है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसे क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है, POWR, ये पावर बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो देखो अगर ये आधार समान हो और ऑपरेशन यानी संक्रिया गुणा हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आधार को एज इट इज लिखोगे और जो पावर है इनको ऐड कर दोगे यानी इनको जोड़ दोगे। तो 2 की पावर कितना आया, 9 आया। यहां तक समझ में आया या नहीं। अब इसे फॉर्मूले के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सूत्र के रूप में इसे बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, 2 हर जगह तो ये नंबर आ नहीं सकता, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, यानी नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नहीं होल नंबर में भी हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो ये पर देखो कि इसको अगर हम क्या मान ले, m मान ले, m इक्वल टू 2 या m मान ले, इनको क्या मान ले, x मान ले और इसे y मान ले, तो हमारे पास उत्तर क्या आया कि m की पावर x प्लस y होना चाहिए। अगर बेस समान है, आधार समान है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, m की पावर x प्लस y। लेकिन अगर आधार डिफरेंट है, मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, यानी यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो आधार समान था और यहाँ पे घात समान है, पावर क्या है, इक्वल है, समान है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको मान लो m, इसको मान लो n और ये x मान लो। तो इसे कैसे लिखेंगे, m इंटू n पावर x। यहां तक कोई दिक्कत आई या नहीं, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट है वो देखो, ये तो था मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट जो रूल आता है, इसमें एग्जांपल भी कराता हूं आपको। मान लीजिए
2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। अब इसे कैसे ज्ञात करोगे, इसमें तो दोनों अलग है, दोनों अलग है, तो इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, इसे डायरेक्ट आपको गुणा करना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा फिर गुणा करना पड़ेगा। रूल तभी काम करेगा जब या तो ये समान हो या फिर ये समान हो, या तो m की पावर x प्लस n की पावर y, यहाँ पे क्या आएगा x, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू है ना, ये इंटू m इंटू n की पावर x। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, x है, जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा क्या बोलता है, वहाँ पे चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो है भाग का नियम। भाग का नियम क्या बोलता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइड रूल। ये हमें क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लीजिए m की पावर n x अपॉन m की पावर y हो, यानी आधार समान हो और हमें उत्तर निकालना हो, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा m की पावर x माइनस y। यानी जो ये नीचे माइनस है ये ऊपर प्लस का है y, ये ऊपर माइनस में घट जाएगा, ये हमारे यहाँ से क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो ये इसको मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये समान है, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा और 2 की पावर 2 बच जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्या हो, समान हो, ये क्या हो, समान हो, m की पावर x अपोन n की पावर x, ये क्या हो, पावर घात समान हो। यहाँ पे तो क्या समान था, यहाँ पे तो आधार समान था। क्या समान था, आधार समान था। और यहाँ पे क्या समान हो, घात समान हो। तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप m अपोन n की पावर x, ये आपका उत्तर है। जैसे एग्जाम्पल हमारा है कि 3 की पावर 4 अपोन 4 की पावर 4, ये, तो इसको तो एज इट इज रखो 3 अपोन 4 और पावर को केवल एक जगह लिख दो, ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट है, ये सब जानते हैं, लेकिन बताना पड़ता है क्लास में, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ट्रिक बताएंगे, उसे कैसे सोल्व करते हैं कम से कम टाइप में, वहां पे आपको पढ़ने में मजा आएगा। जो तीसरा रूल है वो है घात का रूल। कौन सा रूल, पावर, ये है घात का नियम। ये क्या बोलता है, ये देखो, जो घात का नियम है वो क्या बोलता है, इसके बारे में देखो। यहां पे थोड़ी समझने की जरूरत है कि एक तो हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 इसकी पावर 5 लिख दिया, एक हम लिखते हैं 2 की पावर 3 इसकी पावर 3, ये हम लिखते हैं। तो क्या इन दोनों में डिफरेंट है, क्या इन दोनों में अंतर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अंतर है तो उसे कैसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात ये ध्यान रखो, वैसे मैंने नोट्स में अच्छी तरह से लिखा रखा है कि पावर को हमेशा ऊपर से हल करते हैं। कहां से, ऊपर से नीचे की ओर हल करते हैं। हल करते हैं, ये मैंने नोट्सों में वैसे लिखा दिया। देखो इसे आप कैसे सोल्व करोगे, ये 3 की पावर क्या है 5, और यहां से थोड़ा शॉर्ट लगाता हूं, 3 की पावर 2,
और ये 2 की पावर 3 और 5। तो इसको तो हम लिखेंगे 2 की पावर 9। कितना लिखेंगे? 9, यानी 3 की पावर करके लिखेंगे। और इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर कितना? 15। ये तो अगर कोष्टक लगा हुआ है, अगर क्या लगा हुआ है? कोष्टक लगा हुआ है, तो आप इनको क्या करोगे? गुणा करोगे। इनको आपस में क्या करोगे? गुणा करोगे। अगर कोष्टक नहीं लगा हुआ है तो आप क्या करोगे? जो 2 है ये किसकी पावर में है? 3 की में। तो 3 की पावर निकालो पहले, तो क्या आएगी? 9 आएगी। और 9 को फिर 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। इसको मैं आपको सूत्र के रूप में भी बताता हूँ। जो हमारा सूत्र है वो क्या बोलता है कि m की पावर n इसकी पावर x। तो इसे कैसे लिखोगे आप? इसे लिखोगे m की पावर n की पावर x। इसे कैसे लिखोगे? इस प्रकार लिखोगे आप। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि m की पावर n की पावर x। दूसरा है कि m की पावर n इसकी पावर x को आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे m की पावर n x के रूप में, जो मैंने अभी एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोष्टक नहीं लगा हुआ है तो हम सबसे पहले n की पावर निकालेंगे। जो n की पावर, मान लीजिए n की मान 3 है, x का मान 2 है, m का मान 4 है, तो क्या आएगा? 4 3 2। तो सबसे पहले ये कौन सा है? n, इसकी पावर कितनी है? 2, ये निकालेंगे। तो 3 की पावर 2 का मान हमेशा 9 होता है, तो 4 की पावर 9 हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अगर आपके पास कोष्टक दिया हुआ है तो आप इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, पावर निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 4 की पावर 3 इसकी पावर 2, तो आप इसे 3 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 आपका आंसर आएगा। 4 की पावर 6। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं आई। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ये तो इसकी होगी प्रॉपर्टी। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो, किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो किसी की भी पावर का मान अगर 0 है तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1। लेकिन 0 की पावर 0 का मान कितना होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो है ये कि 0 की पावर 0 का मान कितना होगा ये आपको क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। ये और देखो, 0 की पावर 1 का मान भी 0 होगा, 0 की पावर 1 का मान भी 0 होगा और 0 की पावर 0 का मान भी 0 होगा। ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये आप क्या नहीं कर सकते हो? डिफाइन नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 15 में आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर आप उत्तर की जांच कैसे करते हो? उत्तर की जांच कैसे करते हो कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 आना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर में 0 का भाग दो, 5 में 0 का भाग दिया तो कितना आया? इन्फिनाइट आया। और 0 में 5 का भाग दिया तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कि 0 में 5 का भाग दिया इन्फिनाइट आया, लेकिन 5 में 0 का भाग दिया तो 0 आया। 5 में हम 0 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। तो हम कौन से नंबर को माने कि हमारा आंसर सही है? कोई तो 5 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। उत्तर जांच कर लो, 5 को 0 से करा तो 5 आया, 0 आया। यहाँ पे भी उत्तर जांच कर लो, सब में उत्तर राइट आएंगे, सही उत्तर आएंगे। इसलिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। नॉट
डिफाइन बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलेंगे या अपरिभाषित बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलेंगे? अपरिभाषित बोलेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी, अब हम कराते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसके बारे में देखो। इससे पहले जो मैं पावर रूल बता रहा था उसमें थोड़ा सा रह गया था, जो पावर रूल था हमारा इसमें थोड़ी सी रह गई थी। क्या रह गया था? अगर यहाँ पे m और यहाँ पे n आ जाए तो इसका मान कैसे निकालोगे? तो इसका मान हमेशा ध्यान रखना m की पावर 1/n होगा। m की पावर 1 क्या होगा? n होगा। अगर यहाँ पे ये आ जाए n√m की पावर x, तो यहाँ से कैसे निकालोगे? m की पावर x इसकी पावर 1/n, ये डायरेक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये x है, ये n, तो m की पावर x/n हमारा आंसर आएगा। ये दो बात आपको और ध्यान रखनी है इसी क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट बात है वो और बताता हूँ। आज तो केवल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हमारे पास x/y हो इसकी पावर n हो, x/ क्या हो? x/y हो इसकी पावर n हो, और हमें प्रश्न में अगर इसे नेगेटिव करना है, ऋणात्मक करना है n को, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें 2/3 दे रखा है, बोलो कि 2/3 को ऋणात्मक करो, तो डायरेक्ट हम इसे माइनस से गुणा कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन इसे अगर आपको ऋणात्मक करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? इसको अगर आपको ऋणात्मक करने के लिए बोले तो प्रश्न में आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। y को ऊपर ले जाओ, x को नीचे लाओ और माइनस लगा दो, ये आपका उत्तर आएगा। अगर आपको इसे ऋणात्मक करने के लिए बोले या आपको जरूरत पड़े कि इसे ऋणात्मक करने पे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, तो आप इसे चेंज कर दो, बेस को क्या कर दो? चेंज कर दो, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये भी एक क्या था? कॉन्सेप्ट था। अब पहला क्वेश्चन लो। पहला क्वेश्चन बोलता है 256 की पावर 4/16 की पावर 3 बराबर में 16 की पावर x का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 256 की पावर कितनी है? 4 है, अपॉन 16 की पावर कितनी है? 3 है। 16 की पावर x बराबर में है और आपको बताना है कि x का मान कितना होगा, ये आपको प्रश्न में ज्ञात करना है। तो इसे आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको प्रश्न में एक सूत्र बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे क्या हो? m हो, अपॉन यहाँ पे भी क्या हो? m हो। यहाँ पे मान लीजिए क्या हो? यहाँ पे m, यहाँ पे m, तो पावर कितनी होगी? x होगी। या यहाँ पे n हो ना, तो भी पावर सेम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, पावर भी अलग है। या तो पावर सेम होनी चाहिए या फिर ये सेम होना चाहिए। दो सूत्र बताया था मैं, जिसमें पहला सूत्र क्या था? या तो m की पावर x अपॉन m की पावर y होनी चाहिए, n की पावर y होनी चाहिए। m की पावर x, m की पावर y होनी चाहिए, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। दूसरा मैं बताया था कि m की पावर x अपॉन n की पावर x होगी, तो इसका क्या आएगा? m अपॉन n की पावर x। ये मैंने बताया था। इसका क्या होगा? m की पावर x माइनस y। तो हमको या तो पावर को सेम करनी है या फिर इन बेस को सेम करना होगा। तो बेस को सेम करना हमारे लिए आसान होगा कि 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 2, इसकी पावर कितनी आएगी? 4 अपॉन 16 की पावर 3। तो ये कोष्टक लग गया, तो इसे डायरेक्ट क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8,
16 की पावर 8 अपॉन 16 की पावर 3। तो देखो आपका बेस क्या हो गया, समान हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को घटाना पड़ेगा। पावर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, 16 8 माइनस 3 कितना बचा, 5। तो 16 की पावर 5। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 16 की पावर 5 इक्वल टू 16 की पावर x। एक बात ध्यान रखना कि अगर बराबर में हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, जैसे a की पावर x इक्वल टू b की पावर a की पावर y, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, तो हमेशा x और y क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, x इक्वल टू y। तो यहाँ से भी ये क्या आएगा, x का मान 5 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा प्रश्न 1 का आंसर आ गया। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।